पावरफुल माइंड्स। क्या शेयर बाजार वाकई किसी जुए से कम है? क्या आप सोचते हैं कि निवेश केवल भाग्यशाली लोगों का खेल है, या फिर क्या इसमें भी एक गहरी योजना और रणनीति छिपी हो सकती है? अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट में पर्टन जी मालगिल ने हमें उन रहस्यों से रूबरू कराया है जो बाजार के उतार चढ़ाव के पीछे छिपे होते हैं। पर्टन मालकिल, जो एक अनुभवी अर्थशास्त्री और निवेश विशेषज्ञ हैं, ने इस किताब के माध्यम से यह बताया है कि कैसे बाजार में निवेश को समझदारी से किया जाए और जोखिम को किस प्रकार कम किया जाए। उनके विचार न केवल प्रोफेशनल निवेशकों के लिए हैं, बल्कि उन साधारण लोगों के लिए भी हैं जो भविष्य में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाजार में बिना जोखिम उठाए भी लाभ कैसे कमाया जा सकता है? क्या वाकई निवेश की दुनिया इतनी जटिल है, या फिर इसके पीछे भी एक साधारण और तार्किक सोच है? इस किताब के पन्ने आपको उन सभी सवालों का जवाब देंगे जिन्हें लेकर आप अभी तक संशय में थे। तो चलिए, इस यात्रा पर साथ चलें और समझें कि किस तरह से बाजार हमें चौंकाता है और फिर सिखाता है कि कैसे हम अपनी योजना के साथ बाजार से आगे निकल सकते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं। अध्याय 1, दृढ़ नींव और हवाई महल। निवेश की दुनिया में दो प्रमुख सिद्धांत हैं जो निवेशकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं: दृढ़ नींव सिद्धांत और हवाई महल सिद्धांत। दृढ़ नींव सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि हर निवेश की एक अंतर्निहित वास्तविक मूल्य होती है, जिसे गणना और विश्लेषण के माध्यम से मापा जा सकता है। यह मूल्य कंपनी के आय, विकास संभावनाओं और वित्तीय स्वास्थ्य जैसे कारकों पर निर्भर करता है। निवेशक इस सिद्धांत का उपयोग कर उन स्टॉक्स की पहचान करते हैं जिनकी मौजूदा बाजार कीमत उनकी वास्तविक कीमत से कम होती है, और इस प्रकार वे इन स्टॉक्स में निवेश करके लाभ कमाते हैं जब बाजार अंततः इनकी सही कीमत पर पहुंच जाता है। हवाई महल सिद्धांत इसके विपरीत इस बात पर केंद्रित है कि निवेशक स्टॉक्स की कीमत में वृद्धि के लिए उनकी वास्तविक कीमत की बजाय बाजार की धारणा और अपेक्षाओं पर निर्भर करते हैं। निवेशक उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो उन्होंने सोचा कि दूसरों को आकर्षित करेंगे, जिससे उनकी कीमत बढ़ेगी। अध्याय 2, भीड़ की पागलपन। निवेश की दुनिया में भीड़ का प्रभाव अक्सर अकल्पनीय होता है। ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट के इस अध्याय में मॉलकियल ने ऐतिहासिक सट्टेबाजी के बुलबुले और व्यवहारिक वित्त के माध्यम से निवेशकों की मनोवृत्ति पर गहन चर्चा की है। ऐतिहासिक सट्टेबाजी के बुलबुले। 1. डच ट्यूलिप मेनिया 1630s। यह सबसे प्रसिद्ध और प्रारंभिक सट्टेबाजी बुलबुले में से एक है। डच गणराज्य में ट्यूलिप बल्ब की कीमतें आसमान छू गई थीं, जिससे बहुत से लोगों ने इन फूलों में निवेश किया। अचानक कीमतें गिर गईं और कई निवेशक दिवालिया हो गए। 2. दक्षिण सागर बुलबुला 1720। इंग्लैंड में दक्षिण सागर कंपनी के शेयरों की कीमतें अत्यधिक बढ़ गईं, क्योंकि निवेशकों ने अटकलें लगाईं कि कंपनी के पास असीम संभावनाएं हैं। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई कि कंपनी के पास वास्तव में कोई मूल्यवान परिसंपत्ति नहीं थी, शेयर की कीमतें ध्वस्त हो गईं। 3. 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश। 1920 के दशक में अमेरिका में स्टॉक मार्केट में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे बहुत से लोग अत्यधिक ऋण लेकर निवेश करने लगे। जब बाजार ध्वस्त हुआ तो लाखों लोग दिवालिया हो गए और अमेरिका में महान मंदी की शुरुआत हुई। व्यवहारिक वित्त और निवेशकों की मनोवृत्ति। मॉलकियल बताते हैं कि कैसे निवेशक अक्सर अपनी भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। डर और लालच जैसे भावनाएं निवेश के निर्णयों को प्रभावित करती हैं, जिससे वे तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से हट जाते हैं। 1. ओवर कॉन्फिडेंस, अतिआत्म विश्वास। कई निवेशक अपने ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता पर अधिक आत्मविश्वास रखते हैं, जिससे वे जोखिम भरे निवेश करते हैं। 2. लॉस एवर्शन, हानि से बचने की प्रवृत्ति। निवेशक अक्सर अपनी हानियों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और हानि से बचने के लिए जोखिम से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। 3. हर्ड बिहेवियर, भीड़ की नकल। निवेशक अक्सर अपने निवेश के फैसले दूसरों की नकल करते हुए लेते हैं, ये सोचते हुए कि अगर सभी लोग एक दिशा में जा रहे हैं तो वह सही है। अध्याय 3, स्टॉक मूल्यांकन।
स्टॉक मूल्यांकन निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में मॉलकिल ने मौलिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण और कुशल बाजार परिकल्पना ईएमएच की व्याख्या की है। मौलिक विश्लेषण एक निवेश दृष्टिकोण है जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, उद्योग की स्थिति और अन्य बाहरी आर्थिक कारकों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं। एक, आय विवरण, कंपनी की आय और लाभप्रदता का विश्लेषण। दो, बैलेंस शीट, कंपनी की संपत्ति, देनदारियां और शेयर धारकों की इक्विटी का विश्लेषण। 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह का अध्ययन और कंपनी की वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन। तकनीकी विश्लेषण बाजार के ऐतिहासिक डेटा जैसे कि मूल्य और वॉल्यूम का उपयोग करके भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। इसमें चार्ट और अन्य उपकरणों का उपयोग शामिल है ताकि बाजार के रुझानों और पैटर्न की पहचान की जा सके। कुशल बाजार परिकल्पना ईएमएच। कुशल बाजार परिकल्पना ईएमएच ये सिद्धांत है कि स्टॉक की कीमतें हमेशा सभी उपलब्ध जानकारी को प्रतिबिंबित करती हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी समय स्टॉक की कीमत सही होती है और इसे कम या अधिक मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। ईएमएच के अनुसार यह असंभव है कि कोई निवेशक नियमित रूप से बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सके। अध्याय 4, तकनीकी विश्लेषण और रैंडम वॉक सिद्धांत। इस अध्याय में मॉलकियल ने तकनीकी विश्लेषण की आलोचना की है और रैंडम वॉक सिद्धांत का परिचय दिया है। तकनीकी विश्लेषण की आलोचना। तकनीकी विश्लेषण में निवेशक स्टॉक की भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक मूल्य डेटा और व्यापार वॉल्यूम का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषक मानते हैं कि कीमतों में पैटर्न होते हैं जो समय के साथ दोहराए जाते हैं और इन पैटर्न का उपयोग लाभ कमाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि मॉलकियल का तर्क है कि एक, रुझानों की निरंतरता। पिछले रुझानों का भविष्य में निरंतर होना निश्चित नहीं है। रुझानों की पहचान करने में निवेशकों की व्यक्तिगत व्याख्याएं भी भूमिका निभाती हैं, जिससे निष्कर्ष अक्सर अविश्वसनीय हो जाते हैं। तो दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं जैसे आर्थिक संकट, राजनीतिक परिवर्तन के कारण बाजार में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है, जो तकनीकी विश्लेषण को अप्रभावी बना देता है। 3, ओवर ट्रेडिंग। तकनीकी विश्लेषक अक्सर अत्यधिक व्यापार करते हैं जो लेन देन लागत को बढ़ाता है और निवेशकों के लाभ को कम करता है। रैंडम वॉक सिद्धांत। रैंडम वॉक सिद्धांत यह कहता है कि स्टॉक की कीमतें एक अनियमित पथ का अनुसरण करती हैं और उन्हें भविष्यवाणी करना असंभव है। मॉलकियल ने इस सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। एक, बाजार की कुशलता। बाजार में सभी उपलब्ध जानकारी पहले से ही स्टॉक की कीमतों में शामिल होती है, इसलिए कीमतें हमेशा सही होती हैं और किसी भी समय पर कम या अधिक मूल्यांकित नहीं होती। 2, जानकारी का तुरंत प्रतिबिंब। जब भी कोई नई जानकारी आती है तो वह तुरंत और सही तरीके से स्टॉक की कीमत में प्रतिबिंबित होती है, जिससे किसी भी निवेशक को लगातार लाभ कमाने का अवसर नहीं मिलता। 3, रैंडम मूवमेंट। स्टॉक की कीमतें यादृच्छिक रूप से चलती हैं और उन्हें किसी भी पैटर्न या प्रवृत्ति के आधार पर भविष्यवाणी करना असंभव होता है। अध्याय 5, स्टॉक की कीमतों का दृढ़ नींव सिद्धांत। इस अध्याय में मॉलकियल ने दृढ़ नींव सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है और मौलिक विश्लेषण का महत्व बताया है। दृढ़ नींव सिद्धांत। दृढ़ नींव सिद्धांत कहता है कि हर स्टॉक की एक आंतरिक वास्तविक मूल्य होती है, जिसे मौलिक विश्लेषण के माध्यम से गणना किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्टॉक की कीमतें दीर्घकालिक में उनकी वास्तविक मूल्य के आसपास घूमती है। मौलिक विश्लेषण के तत्व। एक, कंपनी के वित्तीय विवरण, आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण का अध्ययन करके कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। तो प्रबंधन गुणवत्ता, कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता और नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन। 3, उद्योग और बाजार की स्थिति, उद्योग की स्थिति, बाजार में प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण। 4, भविष्य की संभावनाएं, कंपनी की भविष्य की आय, वृद्धि दर और लाभप्रदता की संभावनाओं का आकलन।
दृढ़ नींव सिद्धांत की आलोचना। हालांकि दृढ़ नींव सिद्धांत का व्यापक उपयोग होता है, मॉलकियल ने इसकी कुछ सीमाएं भी बताई हैं। एक, जानकारी की सटीकता। कंपनी की वित्तीय स्थिति और अन्य कारकों की जानकारी सटीक और अद्यतित नहीं हो सकती। दो, भावनात्मक पूर्वाग्रह। निवेशकों के भावनात्मक पूर्वाग्रह उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मूल्यांकन गलत हो सकता है। तीन, भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य की घटनाओं और कंपनी की संभावनाओं का सही पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। अध्याय 6, पेशेवर निवेशक कैसे खेलते हैं सबसे बड़ा खेल। इस अध्याय में मॉलकियल ने पेशेवर निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न रणनीतियों और उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण किया है। उन्होंने हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के कार्यों का भी गहन अध्ययन किया है। हेज फंड्स हेज फंड्स अत्यधिक पूंजी वाले निवेश फंड होते हैं जो विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। वे उच्च जोखिम और उच्च लाभ के लिए जाने जाते हैं और अक्सर आक्रामक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। मॉलकियल ने हेज फंड्स की कुछ प्रमुख रणनीतियों का वर्णन किया है। वसी, लॉन्ग, शॉर्ट, इक्विटी। इस रणनीति में हेज फंड्स ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदते हैं जिनकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है, लॉन्ग पोजीशन, और ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स को बेचते हैं जिनकी कीमत गिरने की संभावना होती है, शॉर्ट पोजीशन। तो मार्केट न्यूट्रल, ये रणनीति बाजार के जोखिम को कम करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को संतुलित करती है। 3, ग्लोबल मैक्रो। इस रणनीति में फंड मैनेजर वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक रुझानों का विश्लेषण करते हैं और उनके आधार पर निवेश निर्णय लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स छोटे निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। ये फंड्स कई निवेशकों से पूंजी जुटाते हैं और इसे विभिन्न स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। मॉलकियल ने म्यूचुअल फंड्स के लाभ और सीमाओं का वर्णन किया है। 1, विविधीकरण। म्यूचुअल फंड्स निवेशकों को उनके निवेश को विभिन्न परिसंपत्तियों में फैलाने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। तो पेशेवर प्रबंधन। म्यूचुअल फंड्स पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित होते हैं जो निवेश निर्णय लेते हैं। 3, लागत। म्यूचुअल फंड्स में प्रबंधन शुल्क और अन्य खर्च होते हैं जो निवेशकों के रिटर्न को कम कर सकते हैं। पेशेवर निवेशकों की रणनीतियां। 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस रणनीति में निवेशक उन स्टॉक्स की पहचान करते हैं जो उनकी वास्तविक कीमत से कम पर उपलब्ध होते हैं। 2, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इस रणनीति में निवेशक उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी भविष्य में उच्च विकास दर की संभावना होती है। 3, इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इस रणनीति में निवेशक उन इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं जो प्रमुख मार्केट इंडेक्स का अनुकरण करते हैं। अध्याय 7, नई निवेश प्रौद्योगिकी। इस अध्याय में मॉलकियल ने आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत, पूंजी संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM और आर्बिट्रेज मूल्य निर्धारण सिद्धांत APT की व्याख्या की है। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत MPT। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत का उद्देश्य निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो का इष्टतम मिश्रण प्रदान करना है ताकि जोखिम को कम करते हुए अधिकतम रिटर्न प्राप्त किया जा सके। इसके प्रमुख तत्व हैं: 1, विविधीकरण, विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करके जोखिम को कम करना। 2, कोवारीनस, विभिन्न परिसंपत्तियों के रिटर्न के बीच संबंध का विश्लेषण। 3, प्रत्याशित रिटर्न, विभिन्न परिसंपत्तियों से अपेक्षित रिटर्न का मूल्यांकन। पूंजी संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM। CAPM एक वित्तीय मॉडल है जो निवेशकों को किसी परिसंपत्ति के अपेक्षित रिटर्न को निर्धारित करने में मदद करता है। इसके प्रमुख तत्व हैं: 1, जोखिम मुक्त दर, बिना किसी जोखिम के निवेश पर रिटर्न। 2, पेटा, किसी परिसंपत्ति की बाजार के साथ संबंध की माप। 3, बाजार जोखिम प्रीमियम, बाजार के औसत रिटर्न और जोखिम मुक्त दर के बीच अंतर। आर्बिट्रेज मूल्य निर्धारण सिद्धांत APT। APT एक वित्तीय सिद्धांत है जो मानता है कि किसी परिसंपत्ति का रिटर्न विभिन्न आर्थिक कारकों के आधार पर होता है। इसके प्रमुख तत्व हैं: 1, कारक विश्लेषण, विभिन्न आर्थिक कारकों का विश्लेषण जो परिसंपत्तियों के रिटर्न को प्रभावित करते हैं। 2,
मॉडलिंग, इन कारकों के आधार पर परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न का मॉडलिंग। अध्याय 8, रैंडम वॉकरों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। इस अध्याय में मॉलकेल ने निवेशकों को एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाने और इंडेक्स फंड्स के फायदों का वर्णन किया है। उन्होंने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है और बाजार की अस्थिरता से बचने के उपाय बताए हैं। विविधीकरण, विविधीकरण का मतलब है कि निवेशकों को अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्तियों में फैलाना चाहिए ताकि किसी एक परिसंपत्ति के खराब प्रदर्शन से समग्र पोर्टफोलियो पर कम प्रभाव पड़े। विविधीकरण के प्रमुख तत्व हैं: एक, विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश। दो, विभिन्न उद्योगों में निवेश, विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में निवेश। तीन, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, विभिन्न देशों और बाजारों में निवेश। इंडेक्स फंड्स के लाभ, मॉलकियल ने इंडेक्स फंड्स के कई लाभ बताए हैं जो उन्हें व्यक्तिगत स्टॉक्स और सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड्स के मुकाबले बेहतर विकल्प बनाते हैं। एक, कम लागत, इंडेक्स फंड्स में प्रबंधन शुल्क और लेन देन लागत कम होती है। दो, बाजार प्रदर्शन, इंडेक्स फंड्स प्रमुख बाजार इंडेक्स का अनुकरण करते हैं और इसलिए बाजार के औसत प्रदर्शन को प्राप्त करते हैं। तीन, कम जोखिम, इंडेक्स फंड्स में व्यापक विविधीकरण होता है जिससे जोखिम कम होता है। चार, सरलता, इंडेक्स फंड्स का चयन और प्रबंधन आसान होता है। लंबी अवधि के लिए निवेश, मॉलकेल ने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बाजार की अस्थिरता से बचने और समय के साथ स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। एक, धैर्य, निवेशकों को अपने निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रखना चाहिए और बाजार की तात्कालिक अस्थिरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक निवेश योजना एसआईपी, नियमित अंतराल पर छोटे छोटे निवेश करना जिससे बाजार के विभिन्न चरणों में औसत कीमत पर निवेश होता है। तीन, पुनर्संतुलन, समय समय पर पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करना ताकि परिसंपत्तियों का इष्टतम मिश्रण बना रहे। अध्याय 9, व्यवहारिक वित्त। इस अध्याय में मॉलकियल ने बताया है कि कैसे मनोवैज्ञानिक कारक निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और उन्हें अक्सर तर्कसंगत निवेश से दूर ले जाते हैं। उन्होंने विभिन्न मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों और उनसे बचने के उपायों पर चर्चा की है। मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह। एक, अतिआत्म विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। निवेशक अक्सर अपनी निवेश क्षमता को अधिक समझते हैं और उच्च जोखिम लेते हैं। तो हानि से बचने की प्रवृत्ति, लॉस अवर्जन। निवेशक अपनी हानियों से अधिक प्रभावित होते हैं और जोखिम से बचने के लिए अनावश्यक कदम उठाते हैं। 3, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस। निवेशक उन सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनकी धारणाओं का समर्थन करती हैं और विपरीत सूचनाओं को नजरअंदाज करते हैं। 4, झुंड व्यवहार, हर्ड बिहेवियर। निवेशक अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं, यह मानते हुए कि यदि सभी लोग एक दिशा में जा रहे हैं तो वह सही है। इन पूर्वाग्रहों से बचने के उपाय। एक, स्वतंत्र विश्लेषण। निवेशकों को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहिए। 2, विविधीकरण, जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करना। 3, लंबी अवधि का दृष्टिकोण, बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश करना। 4, नियमित समीक्षा, समय समय पर अपने निवेश का पुनरावलोकन और आवश्यकतानुसार संशोधन करना। अध्याय 10, निवेश के लिए जीवन चक्र मार्गदर्शिका। इस अध्याय में मॉलकियल ने विभिन्न जीवन चरणों के लिए उपयुक्त निवेश रणनीतियों का विवरण दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे युवा निवेशक, मध्य आयु निवेशक और सेवानिवृत्त निवेशक अपनी अपनी स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते हैं। युवा निवेशकों के पास लंबी समयावधि होती है और वे उच्च जोखिम ले सकते हैं। मॉलकियल ने उन्हें निम्नलिखित रणनीतियों का पालन करने की सलाह दी है। 1, उच्च जोखिम वाले निवेश। युवा निवेशक अधिक आक्रामक पोर्टफोलियो रख सकते हैं जिसमें स्टॉक्स का अनुपात अधिक हो। 2, विविधीकरण,
विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्तियों में निवेश करना ताकि जोखिम कम हो। 3. नियमित निवेश, हर महीने या तिमाही में नियमित रूप से छोटी छोटी राशि निवेश करना। 4. शिक्षा और कौशल में निवेश, अपनी पेशेवर योग्यता और शिक्षा को सुधारने के लिए निवेश करना जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। मध्य आयु निवेशक, मध्य आयु के निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक स्थिरता और सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है। उनके लिए मॉलकेल ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। 1. मिश्रित पोर्टफोलियो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट का मिश्रण होना चाहिए जिससे जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहे। 2. पुनर्संतुलन, समय समय पर पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करना ताकि जोखिम और रिटर्न का इष्टतम संतुलन बना रहे। 3. सेवानिवृत्ति योजना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना। 4. बीमा, पर्याप्त जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर रखना ताकि किसी भी आकस्मिकता का सामना किया जा सके। सेवानिवृत्त निवेशक, सेवानिवृत्त निवेशकों को आय और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मॉलकियल ने उन्हें निम्नलिखित रणनीतियों का पालन करने की सलाह दी है। 1. कम जोखिम वाले निवेश, बॉन्ड्स और अन्य निश्चित आय वाली परिसंपत्तियों में निवेश करना जो स्थिर आय प्रदान करें। 2. नकदी का संग्रह, कुछ नकदी को आपातकालीन निधि के रूप में रखना ताकि आकस्मिक खर्चों का सामना किया जा सके। 3. स्वास्थ्य सेवा योजना, स्वास्थ्य सेवा के खर्चों के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंध करना। 4. विरासत योजना, अपनी संपत्ति और वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करना ताकि उनके परिवार को भविष्य में कोई परेशानी न हो। अध्याय 11, वॉल स्ट्रीट पर 3 विशाल कदम। इस अंतिम अध्याय में मॉलकियल ने पुस्तक के प्रमुख बिंदुओं का सारांश दिया है और निवेशकों के लिए अंतिम सलाह और निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख बिंदु। 1. रैंडम वॉक सिद्धांत, स्टॉक की कीमतें अनियमित होती हैं और भविष्यवाणी करना असंभव होता है। 2. विविधीकरण, विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करना जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। 3. इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स फंड्स में निवेश करना कम लागत और स्थिर रिटर्न प्रदान करता है। अंतिम सलाह। 1. धैर्य और अनुशासन, निवेशकों को धैर्य और अनुशासन बनाए रखना चाहिए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 2. भावनात्मक पूर्वाग्रह से बचना, निवेशकों को अपने भावनात्मक पूर्वाग्रहों को पहचानना और उनसे बचने के उपाय करना चाहिए। 3. वित्तीय शिक्षा, निवेशकों को निरंतर वित्तीय शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि वे अपने निवेश निर्णयों को बेहतर बना सकें। निष्कर्ष। मॉलकियल ने निष्कर्ष में यह बताया है कि निवेश की सफलता के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। निवेशकों को एक संगठित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, विविधीकरण पर जोर देना चाहिए और दीर्घकालिक निवेश के लाभों को समझना चाहिए। संदेश और सीख। 1. रैंडम वॉक सिद्धांत, स्टॉक की कीमतें अनियमित होती हैं और उनका पूर्वानुमान करना असंभव होता है। 2. विविधीकरण का महत्व, विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करना जोखिम को कम करता है और स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। 3. लंबी अवधि का दृष्टिकोण, दीर्घकालिक निवेश अधिक लाभदायक होता है और बाजार की अस्थिरता से बचाता है। 4. भावनात्मक पूर्वाग्रह से बचाव, निवेशकों को अपने भावनात्मक पूर्वाग्रहों को पहचानना और उनसे बचने के उपाय करना चाहिए। 5. वित्तीय शिक्षा का महत्व, निरंतर वित्तीय शिक्षा और ज्ञान निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।